नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भस्मक रोग के बारे में, जिसे इंग्लिश में बुलिमिया नर्वोसा भी बोला जाता है, ईटिंग डिसऑर्डर भी बोला जाता है। इस रोग के अंदर आपको बार बार में भूख लगती रहती है। अभी आप 5-10 रोटियां खाएंगे, थोड़ी ही देर बाद, आधे घंटे बाद आप कहेंगे कि मैं तो कुछ खाया ही नहीं, मेरे को तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और पसलियों के बीच में भी हल्का हल्का आपको पेन होगा और बार बार में थोड़ा थोड़ा भूख ऐसे लगने लगेगी और धीरे धीरे फिर वह भूख अत्यंत बढ़ जाती है। तो बेसिकली यह हमारे जो जठराग्नि होती है उसकी डिमांड होती है अंदर से कि उसको खाना चाहिए। और यह एक प्रकार का रोग होता है जिसे जल्दी से अगर ठीक ना किया जाए तो आगे चलकर यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। तो इसके कारणों के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली यह पित्त जो हमारे अंदर दोष होता है, वात पित्त और कफ पित्त दोष अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके कारण यह रोग हो जाता है। इसके साथ साथ यह हल्की सी अगर इसमें वात भी बढ़ जाता है तो पित्त को अत्यंत बढ़ा करके और उसकी जो जठराग्नि होती है उसको भी अत्यंत तीव्र करके यह रोग उत्पन्न हो जाता है। और फिर उस अग्नि को चाहिए ईंधन, और जितना ईंधन उसको मिलता जाएगा वह उसको भस्म करती जाएगी और फिर नया ईंधन की डिमांड करने लग जाती है। तो इसी प्रकार से जितना आप अन्न खाते जाएंगे जठराग्नि उसको भस्म करती जाएगी और आगे चलकर फिर आपको यह दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका समय रहते उपचार करना चाहिए। तो इसके कारणों के बारे में हम बात कर रहे थे। तो पित्त दोष जब इसका बढ़ता है तो पित्त दोष किसके कारण से बढ़ता है, वहीं इस दोष के, इस रोग के कारण होते हैं। तो पित्त दोष बढ़ता है जो ज्वलनशील औषधियां होती हैं जिनके खाने से हमारे शरीर में जलन होती है, जैसे कि मैदा हो गया, बर्गर, पिज्ज़ा या कॉन्टिनेंटल या चाइनीज़ आइटम, या फिर गरम मसालेदार जो चीज़ें होती हैं, ढाबे का खाना हो गया, होटलों का खाना हो गया। इन सारी चीज़ों में जो मसाले यूज़ होते हैं जो हमारे शरीर में तुरंत जलन उत्पन्न पैदा करते हैं, या रोड साइड जो ठेले हो गए, चाट पकौड़ी, समोसा और गोलगप्पे का पानी हो गया, तो इन सब के खाने के बाद हमारे शरीर में जलन होती है। तो यह जलन जो होती है वह पित्त दोष के बढ़ने के कारण ही होती है, यह हमारे पित्त दोष को बढ़ा देती है। तो मुख्यतः यह इसके कारण होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। तो इसके लक्षण जो होते हैं वह बहुत ही कॉमन होते हैं, जैसा कि बार बार भूख का लगना और सेटिस्फेक्शन ना होना। खाने से कितना भी खा लिया थोड़ी देर बाद ही ऐसा लगता है कि फिर मैं कुछ खा लूँ, तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहती। इसके अलावा स्वेलिंग भी देखी गई है और जो है हमारे शरीर में मोटापा भी आ जाता है, खांसी भी बार बार में आती रहती है। तो यह इसके मुख्यतः लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं इसके चिकित्सा की। कुछ होम रेमेडीज ही हैं और जो कि आयुर्वेदिक नुस्खे भी यही हैं हमारे जो होम रेमेडीज हैं। तो जो सबसे पहला आता है, इसके अंदर आपको पित्त कम करने वाली चीज़ें खानी चाहिए और जो थोड़ा है ना कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें खानी चाहिए। कफ वर्धक जो चीज़ें होती हैं वह थोड़ी हैवी डाइट होती हैं। तो इस रोग में हमें ऑब्वियस सी बात है हैवी डाइट चाहिए ताकि वो इजीली सी पच ना सके, देर में पचे, क्योंकि हमारी अग्नि जो है तीव्र है। तो इसमें हम थोड़ी सी हैवी डाइट खाएंगे। अगर कोई नॉनवेज खाने वाला आदमी है तो वह नॉनवेज का सेवन कर सकता है। अगर कोई नॉनवेज का सेवन करने वाला नहीं है तो वह घी युक्त चीज़ें खाएं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और रामबाण औषधि है वह है भैंस का दूध और भैंस के दूध के द्वारा बनी गई खीर, और इसके अलावा घी। तो आप भैंस के दूध की खीर बना सकते हैं, उसके अंदर आप घी भी मिलाकर सेवन कर सकते हैं या फिर शहद मिलाकर सेवन कर सकते हैं। अगर आपका यह रोग ज़्यादा पुराना नहीं है तो मात्र 4-5 दिन में ही यह रोग आपका ठीक हो जाएगा। हो सके तो आप पूरे दिन में आप 2 या 3 बार खीर खाकर ही सेवन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनाज भी खा सकते हैं, गेहूं का, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन खीर का सेवन इसमें आपको जरूर करना चाहिए। उसके अलावा मिठाई आदि का सेवन, हलवा का बना करके खा सकते हैं, चूरमा बना करके खा सकते हैं, तो इनका भी आप सेवन कर सकते हैं। या फिर आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद 1 चम्मच ऊपर से घी आपको पी लेना चाहिए, उससे भी आपकी अग्नि थोड़ी शांत रहती है। और जब भी थोड़ी बीच बीच में भूख लगे तो बार बार में 1 चम्मच घी का सेवन इसके अंदर आपको लाभप्रद रहता है। तो यह भी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा एक गूलर वृक्ष होता है, उसके जो फल लगे रहते हैं उनको सुखा करके उसका चूर्ण बना लीजिए और 1/4 चम्मच दिन में 3 बार साधारण पानी के साथ भी आप इसका सेवन करते हैं तो यह कुछ ही दिन में समाप्त हो जाता है। अगर आपके आसपास वह गूलर का वृक्ष ना हो तो आप पंसारी की दुकान पर से भी लेके आ सकते हैं, वहां से भी इसका चूर्ण आप बना सकते हैं। इसके अलावा जो बेर हम खाते हैं, बेर की जो गुठलियां होती हैं उसको 2-3 चम्मच पानी में अच्छे से घिस लीजिए और फिर उस पानी का भी आप सेवन दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं।
तो यह थी मोटा मोटे इसकी जो घरेलू नुस्खे हैं। उसके अलावा रात को आप सोते टाइम दूध के साथ अश्वगंधा का भी सेवन कर सकते हैं और ब्रह्मी और शंखपुष्पी का सेवन भी आप कर सकते हैं, चाहे तो आप साधारण पानी के साथ भी कर सकते हैं। तो यह मोटा मोटा यह थी हमारी इसके आयुर्वेदिक उपाय और कुछ घरेलू उपाय। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन दबाकर हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।